आज 13 अगस्त है और आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि 13 अगस्त 1980 को जो मुरादाबाद में ईदगाह कांड हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। ईद की नमाज के दौरान ईदगाह में एक दूसरे समुदाय द्वारा सुअर भेजकर नमाजियों को भड़काने का काम किया गया था। उसके बाद नमाजियों से पुलिस की झड़प होती है, उसके बाद पीएसी आती है, अंधाधुंध गोलियां चलती हैं, लगभग 500 लोग मारे जाते हैं और कई को तो घायल अवस्था में ही ट्रक में भरकर दूर नदियों में फेंक दिया गया। कई को घरों से उठाकर मारकर उनको गायब कर दिया गया, जिनके शवों की आज तक उनके परिजनों को नहीं मिल पाया। आज तक उनके जो परिवार है खून के आंसू रो रहे हैं, उनका इंतजार करते हैं किसी प्रकार उनका शव मिल जाता तो उनका हम पूरा रस्म रिवाज से अंतिम संस्कार करते। बाकायदा लोगों ने इस कांड को जलियांवाला बाग, ब्रिटिश कालीन जो हुकूमत थी उस वक्त 1919 में जो जनरल डायर ने अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, उसी की तर्ज पर लोगों ने कहा ये उससे भी खतरनाक है, उससे भी भयावह स्थिति उस वक्त मुरादाबाद में थी। 83 मौतें सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक हुई, 112 घायल हुए, लेकिन लगभग जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि 500 से अधिक मौतें हुई। बाकायदा उस वक्त के तत्कालीन यूपी के गृह मंत्री स्वरूप कुमार बख्शी, उन्होंने कहा था, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस एक रिप्यूटेड अखबार को एक साक्षात्कार दिया था, इंटरव्यू किया था, उसमें कहा था कि लगभग 289 मौतें हुई हैं। आज उसी काले दिन की बरसी है, 13 अगस्त 1980 में जो ईदगाह कांड हुआ था, ईद के दिन हुआ था, आज उसी कांड की बरसी है। जानेंगे पूरे वीडियो में ईदगाह कांड क्यों हुआ, क्या स्थिति रही, कितनी मौतें हुई, क्यों ईद के दिन ही सुअर को भेजने का जो प्लान है वो। 13 अगस्त 1980 आम दिनों की तरह एक दिन नहीं था, यह खास दिन था क्योंकि इस दिन पूरे 30 रोजे रखने के बाद गिफ्ट के तौर पर ईद आई थी। ईद का दिन था, शुरू से ही घरों में खुशियां थी। कोई दूध के लिए दौड़ रहा था, कोई सेवइयों के लिए दौड़ रहा था, कोई कपड़ों पर प्रेस करने के लिए दौड़ रहा था। बच्चे बूढ़े जवान तमाम जो लोग हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े जवान, सभी ईद की खुशियों में कोई कमी नहीं बरतना चाहते थे, किसी प्रकार की कोताही बरतना नहीं चाहते थे। लोग अपनी तैयारियों में सुबह से ही लगे थे। चांद देखने के बाद जैसे तैसे नींद आई, सुबह जल्दी उठने के बाद ईद की तैयारी में लग जाते हैं। कोई कहीं दौड़ रहा है, कोई कहीं दौड़ रहा है, किसी को कुछ चाहिए, किसी के जूते अभी पॉलिश नहीं हुए, किसी की अभी कपड़े प्रेस नहीं हुए, किसी के पास सेवइयां है लेकिन दूध नहीं है, कोई दूध के लिए भाग रहा है, कोई सेवइयों के लिए भाग रहा है। अफरा तफरी का माहौल है लेकिन खुशी थी। सभी लोग ईदगाह वक्त पर पहुंचना चाहते थे, जिससे ईदगाह में उनको सफ में नमाज मिल जाए, अंदर बैठकर उनकी जो नमाज है बाजमात पूरी हो जाए। इसीलिए तमाम जो लोग हैं दौड़ भाग में ईद की खुशियों में शामिल होने के लिए पूरी शिद्दत से पूरी तैयारी कर रहे थे। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि ये ईद की खुशियां हैं, ये क्षण मात्र की है। आज का दिन उनके लिए इतिहास का सबसे काला दिन बन जाएगा। उसी काल में उनके परिवार के या वो खुद समा जाएंगे, हमेशा के लिए काल के गर्त में खो जाएंगे। धीरे धीरे जो काफिला है घरों से निकलकर ईदगाह की ओर बढ़ता है। ईदगाह गल सईद, मुरादाबाद में गल सईद जगह है, फेमस जगह है। वहां चौराहा है, वहां चौकी है, उस वक्त चौकी हुआ करती थी, आज तो थाना है। वहां के पास में ही ईदगाह है। इसकी कैपेसिटी लगभग 60-70 हजार नमाजियों की थी। 60-70 हजार नमाजी एक साथ वहां नमाज पढ़ सकते थे। 1980 13 अगस्त लगभग 9 बजे तक सभी लोग तैयारियों के साथ जानमाज लेकर, अपने बच्चों को लेकर, मासूम नौनिहालों को लेकर, छोटे बच्चे जो मेला देखने की जिद करते हैं उनको लेकर ईदगाह की ओर निकलते हैं। बच्चे रास्ते में खुशियों से दौड़े चले जा रहे थे। कुछ तो अपने अब्बा की, अपने वालिद के कंधे पर बैठकर खुशियों से जा रहे थे। थक जाते तो वालिद के कंधे पर बैठते, फिर पैदल चलते, फिर गोद में आते। कोई गुब्बारे खरीदता, कोई बांसुरी खरीदता। तमाम जो बच्चे हैं खुशियों से ईदगाह की ओर जा रहे थे। जैसे तौसे सारे लोग जो हैं ईदगाह पहुंच जाते हैं। लगभग 60 से 70 हजार के आसपास जो आवाम है ईद की नमाज के लिए इकट्ठी हो जाती है। नमाज शुरू होती है। हालांकि प्रशासन का पहरा भी था, प्रशासनिक लोग भी थे, पुलिस थी, लेकिन बहुत ज्यादा पुलिस नहीं थी, पब्लिक बहुत ज्यादा थी। नमाज शुरू हुई, नमाज चल रही थी, इमाम साहब आगे खड़े होकर नमाज अदा करवा रहे थे। तमाम लोगों ने नियत बांध रखी थी। बच्चे खिलौनों की दुकान पर डटे हुए थे। जो बुजुर्ग हैं वो भी नमाज में थे, जो काफी बुजुर्ग हैं वो पीछे बैठे हुए थे। तभी अचानक पीछे से एक सुअर दूसरे समुदाय द्वारा ईदगाह में दाखिल किया जाता है। आप जानते ही हैं मुसलमानों में सुअर को बहुत नापाक वस्तु माना जाता है। हालांकि मुसलमानों में ही नहीं, तमाम दूसरी कम्युनिटी में भी सुअर को सबसे गंदा माना जाता है। इसीलिए सुअर को छूना भी लोग गलत समझते हैं। उस सुअर को भेजने के बाद जैसे ही सुअर ईदगाह में दाखिल हुआ, और ये भी खास बात यह है कि वहां पुलिस प्रशासन भी था, लेकिन पुलिस प्रशासन उस सुअर को नहीं रोक पाया।
जैसे ही सुअर घुसा, पीछे से एक जोरदार आवाज के साथ नमाजियों की चिल्लाने की आवाज शुरू होती है। आवाज क्षण मात्र में ही, कुछ सेकंडों में ही पूरे ईदगाह में गूंजती है। तमाम जो नमाजी हैं उनकी नमाज खराब हो जाती है। तमाम नमाजी इकट्ठे होते हैं, सुअर को भगाने की जो प्रक्रिया है वो करते हैं। उसके बाद जो पूरे ईदगाह में अफरा तफरी मचती है, हंगामा शुरू हो जाता है। एक बहुत बड़ा जो हंगामे का दौर शुरू हो जाता है। लोग पुलिस से शिकायत करते हैं तो पुलिस भी उनको उल्टा एक संतोषजनक जवाब ना देकर कहती है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कहीं से आ गया होगा। तो पुलिस से लोगों की अफरा तफरी मचती है। ऐसा कहा गया कि कुछ लोगों ने पुलिस को थप्पड़ भी मार दिए। उसके बाद जो स्थिति है उसने विकराल रूप लेना शुरू किया, भयंकर रूप लेना शुरू किया। उसके बाद मौके पर पुलिस भेजी, पुलिस का बड़ा जो अमला है भेजा गया, लेकिन स्थिति शांत नहीं हुई। दंगे भड़कने लगे, लोगों ने चौकियां फूकी, पुलिस से पंगा हुआ। उसके बाद उस वक्त जो तत्कालीन डीआईजी थे एनके श्रीवास्तव, उन्होंने तमाम जो विरोधों को दरकिनार करते हुए सीधे पीएससी की तैनाती की। पीएससी ने आते ही अंधाधुंध फायरिंग की, भगदड़ मची। उसमें बच्चे बूढ़े, खासतौर से जो बच्चे हैं बूढ़े हैं, कई बच्चे, सैकड़ों बच्चे उस मासूम नौनिहाल जो ईद की खुशियों में शामिल होने आए थे, वो दबके उनकी सांसें खत्म हो गई। बुजुर्ग लोग दबके मर गए, बहुत लोग गोलियों का शिकार हुए। ये खौफनाक दृश्य है, लगातार बढ़ रहा था। लोग भीड़ आगे बढ़ी, गल सहित की चौकी फूकी गई, तमाम घरों में हमले किए गए। उसके बाद विरोध में हमले हुए। ये हमला लगातार बढ़ता रहा। हमला जब तक शांत होता तब तक लगभग सैकड़ों मौतें हो चुकी थी। 10 बजे के आसपास, 10:30 तक पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। पीएससी ने पूरा मोर्चा संभाला, तमाम आसपास की जो पुलिस फोर्स है वो पहुंच चुकी थी। लगातार कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन तब तक स्थिति इतनी खतरनाक थी कि सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी थी। उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को फौरन खबर पहुंची, हाई कमीशन मीटिंग ली गई। इंदिरा गांधी ने कहा कि ये विदेशी ताकतों का कमाल है, विदेशी हाथ है। उनका ये गैर जिम्मेदाराना जो बयान है उस वक्त काफी चर्चित रहा। उनका जो बयान, काफी लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि जब वो मुरादाबाद दौरा करने आई तो उन्होंने वो अपने इस बयान से पलट गई। उसके बाद जो सिलसिला है वो बढ़ता रहा, छिटपुट मौतें शुरू हुई, कभी इस समुदाय की कभी उस समुदाय की। पुलिस ने, पीएससी ने पूरे हालात पर पैनी जो नजर है रखनी शुरू की, लेकिन हालात काबू ना आ रहे थे। पूरे लगातार 3 महीने कर्फ्यू चला, 3 महीने कर्फ्यू। उसके बाद नाइट कर्फ्यू, डे में ढील, कभी कभी दिन में घंटे 2 घंटे का वक्त मिलता कि सब्जी है, दूसरी जरूरतों की चीजें हैं, किसी का अंतिम संस्कार है, उसको करने के लिए कर्फ्यू में ढील दी जाती। पूरे पुलिस बल ने पूरी तरीके से शहर को घेर रखा था। लोगों को घर से निकाल निकाल कर बाहर ले जाकर उनको गोली मारी जा रही थी। कई लोग ऐसे भी हैं जो आज भी कहते हैं, उसमें एक फहीम खां है, हम कहते हैं कि मेरे सामने, मैं उस काले दिन को आज तक नहीं भूल सकता। उस काले दिन में मेरे सामने जब पुलिस ने मेरा गेट तोड़ा तो मेरे जो वालिद हैं, मेरी माँ है, उन्होंने कहा बच्चों तुम अंदर जाकर छुप जाओ। मैं उस वक्त मात्र 8 वर्ष का था। तभी पुलिस के बल है, हमारे दादा, हमारे चाचा, हमारे फादर, हमारे नौकर को उठाकर ले गए, और तब से उनका आज तक कोई अता पता नहीं है। यही कहानी बहुत सारे दूसरे लोगों की भी है। उसके बाद दंगे होते रहे, मामला बिगड़ता रहा, छिटपुट दंगे होते रहे। पुलिस पूरी तरीके से शिद्दत से इसे दबाती रही। दूसरी कॉलोनी है, दूसरा समुदाय है, उधर भी दंगे हुए। उसके बाद इसकी जो लोगों ने बताया इस तरीके से कि जो दंगा है ये पूर्व नियोजित था। इसमें दूसरे समुदाय की लड़की के साथ बलात्कार की घटना घटी थी, उसमें कई लोगों का नाम आया था। उसी से चिढ़ा हुआ ये लोग पहले से दूसरे समुदाय ने एक प्लानिंग करके ईदगाह में ईद की नमाज वाले दिन सुअर भेजने का फैसला किया, जिससे मुसलमान भड़केंगे, उनकी नमाज खराब होगी, दंगा होगा। उसके बाद तमाम जो उनकी जो प्रायोजित लोगों का दिमाग है उस पर खरा उतरेंगे। उसके बाद 1983 में ये कमेटी, उसी वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री जी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एमपी सक्सेना को इसकी जांच के लिए कमेटी बनाने को कहा। उन्होंने कमेटी बनाई, 1983 में ही इसकी कमेटी बन चुकी थी। उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन आज तक उस कमेटी को तमाम मुख्यमंत्री आए, मुलायम सिंह, अखिलेश, मायावती, कांग्रेस भी आई, लेकिन किसी ने मुसलमानों को लॉलीपॉप जो देते हैं उस लॉलीपॉप के पीछे वोट लेने की जो वजह होती है, वोट ना कट जाए, लॉलीपॉप देते रहे, वोट ना कट जाए, इसीलिए उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। उसके बाद पिछले साल 2023 में योगी सरकार ने विधानसभा इलेक्शन से ठीक पहले उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का फैसला किया। उस रिपोर्ट में जो नतीजे थे वो चौंकाने वाले थे। लोगों ने एक सिरे से, जो पीड़ित थे, जो विक्टिम है, उन्होंने एक सिरे से, दोनों पक्ष हैं, विक्टिम के दोनों पक्ष हैं, दोनों समुदाय, उन्होंने पूरे तरीके से इस रिपोर्ट को नकार दिया। दरअसल इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि पूरी तरीके से दंगे के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ये खुद लोग थे।
सुअर कहाँ से आया इसकी कोई पड़ताल नहीं मिली, कोई जांच नहीं मिली, सुअर किसने भेजा। हालांकि सुअर को मुसलमान नहीं भेज सकते, सुअर को मुसलमान छूने में भी गलत समझते हैं, नापाकी समझते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सुअर मुस्लिम ने नहीं भेजा तो भेजा किसने। दूसरी ओर जांच में ये कहा गया कि उस वक्त जो मुस्लिम लीग की एक पार्टी हुआ करती थी, मुस्लिम लीग के तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष समीम अहमद खान, उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, जो पेशे से डॉक्टर थे, उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर चमकाने के लिए, दो समुदायों में लड़वाने के लिए ये जो खुराफात है अपने दिमाग से पैदा की। उनको, हालांकि उन पर 302 का मुकदमा भी हुआ, बाद में बरी हुए, उसके बाद उनकी मौत हो गई। एक दूसरे और नेता जो मुस्लिम लीग पार्टी के थे उन पर भी यही आरोप लगा। इसमें कहा गया कि इन दंगों के लिए पीएसी, पुलिस या हिंदू, बिल्कुल कतई हिंदू पक्ष है, जिम्मेदार नहीं है। मुस्लिम जो ईदगाह है उसमें सुअर आने के बाद मुस्लिम भागे, भागने में उनमें भगदड़ मची, भगदड़ में सैकड़ों लोग खत्म हुए। उसके बाद कंट्रोल करने के लिए पेशी बुलाई गई, पेशी ने हवाई फायरिंग की, लेकिन भगदड़ में कई लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से नकार दिया। उन्होंने कहा इस रिपोर्ट में पूरी जो सच्चाई है उसको दरकिनार कर किया गया है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि आज तक उन पीड़ितों को, विक्टिम्स को, जो जिनके परिजन ईद की नमाज पढ़ने गए थे वो जिंदा घर न लौटे, जो खुशियां मनाने के लिए ईदगाह में खुशियां लेने गए थे वो गम लेकर लौटे, उनके मेरा चेहरे वापस लौटे। कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने परिजनों का चेहरा नहीं देखा, आज तक उनको उनकी जो डेड बॉडीज है, उनकी पार्थिव देह है वो नहीं मिली, उनको अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ। उनके साथ इंसाफ कब होगा। आज इस घटना को पूरे 24 साल हो चुके हैं। 24 साल के बाद भी जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम है, आज भी इंसाफ के इंतजार में है, इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। कई की इसमें मृत्यु हो चुकी है, कई लोग खत्म हो चुके हैं, चूंकि 44 साल का लंबा पीरियड हो चुका है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके से इतनी बड़ी घटनाओं के बाद भी यदि सिस्टम सही तरीके से फैसला न करेगा तो लोग फैसले के लिए कहां जाएंगे।